की बड़ी खबर, कुपवाड़ा जिले के लंगेट में हुए हमले के बाद आतंकियों के पास से पाकिस्तान से बने हुए सामान बरामद किए गए हैं। आतंकियों के पास से 3 AK-47 के साथ साथ भारी मात्रा में मैगजीन बरामद की गई है। इतना ही नहीं, मारे गए आतंकियों के पास पाकिस्तान का लेबल लगी दवाइयां, खाने पीने के सामान भी यहां इनसे मिले हैं। इसके अलावा सेना ने GPS, मैप, भारतीय रुपए भी बरामद किए हैं। तो बरामद सामान से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि आतंकी पाकिस्तान से संबंध रखते थे। बता दें कि आज तड़के कुपवाड़ा के लंगेट में 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप के बाहर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था और उनके पास से ये सामान जब्त हुआ। आज सुबह का जो वाकया, जिसमें 3 टेररिस्ट हमारी लंगेट आर्मी कैंप की पेरीमीटर फेंसिंग के पास देखे गए, जिनके पास हथियार थे। हमारे जो सेंट्री वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जैसे ही इन टेररिस्ट को देखा, इनको चैलेंज किया। चैलेंज करते ही इन तीनों टेररिस्ट ने भारी तादाद में हमारे जो सेंट्री पोस्ट थे उनके ऊपर और हमारे जो जवानों के लिविंग शेल्टर है, जिसमें हमारे जवान रेस्ट कर रहे थे, उस पर फायर किया। इस फायर की जवाबी कार्रवाई में हमारे जो 3 सेंट्री पोस्ट थे, उसमें लगातार हमारे सेंट्रियों ने इनके ऊपर फायर डाला। इतने में हमने अपनी जो क्विक रिएक्शन टीम थी उसको एक्टिवेट किया, ताकि जिस इलाके में ये टेररिस्ट देखे गए थे उस इलाके से ये भाग ना सकें। हमने इल्यूमिनेशन राउंड द्वारा उस इलाके को इल्यूमिनेट किया और ऑपरेशन करके इन तीनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये जो ऑपरेशन है ये अभी भी चल रहा है हमारा, क्योंकि ये लंगेट कैंप काफी बड़ा कैंप है, इसलिए अभी इसका पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। सुना आपने किस तरह से इन आतंकियों को ढेर किया गया, लेकिन आतंकियों को मारने के बाद में जो उनसे सामान जब्त किया गया है, बरामद किया गया, वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। 3 AK-47 राइफल्स, मैगजीन्स बरामद किए गए हैं इन आतंकियों के पास से। तो दवाइयां जिन पर सीधा सीधा पाकिस्तान लिखा हुआ है, और इसके साथ ही जो खाने का सामान लेकर आए थे वो भी इन आतंकियों के पास से जब्त किया गया। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रिफत, सफलता मिली है सीधे सीधे कहा जाए सेना के जवानों को, जिस तरह से आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन सामान जो जब्त किया उसमें पाकिस्तान से सीधा संबंध होने के साफ सबूत हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की रिकवरीज यहाँ पे हुई हैं, एक तो AK-47 जो है वो 3 है, रेडियो सेट्स 4 हैं। यहाँ पे हमने कर्नल से पूछा भी था कि आखिर अगर 3 मिलिटेंट मार गिराए गए तो 4 रेडियो सेट्स कैसे बरामद हुए, तो उन्होंने कहा हो सकता है 4 रहे हों वो मिलिटेंट, लेकिन फिलहाल 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं और उनसे जो रिकवरीज हुई हैं, बहुत ज़्यादा रिकवरी दिखाई जा रही है यहाँ पे जो हमें मिला। ख़ासतौर से उसमें कुछ कटर्स भी है, चाकू हैं, कैंची है और ख़ासतौर से जो इंजेक्शन, हमेशा उनके पास पेन किलर्स होते हैं, अगर कहीं पर भी दर्द होता है तो उसके बाद वो पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन सिरिंज यहाँ पे मिले और इंजेक्शन पे मार्किंग जो थी वो पाकिस्तान की थी। उसके अलावा बैंडेज, जो क्रैप बैंडेज, कहीं पे अगर वो जख्मी हो जाते हैं या अगर कहीं पे उनको कहीं हड्डी वगैरह टूट जाए तो वहाँ पे वो क्रैप बैंडेज लगाते हैं, तो वहाँ से साफ दिख रहा है कि वो पाकिस्तान में वो चीज़ें कई बनी हैं। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें अक्सर उनके पास रहती हैं, फूड आइटम्स हम जिसे कहते हैं, खासतौर से वहाँ पे खजूर जो जिससे एनर्जी ज़्यादा मिलती है, या बादाम या काजू और भी किशमिश जैसी चीज़ें मिली हैं जिससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है।
तो इस तरह की चीज़ें जो बरामद हुई तो ऐसा लगता है कि ये मिलिटेंट हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करके शायद यहाँ आए हैं। जो यहाँ पे भी फौजी एहलकार जो थे वो यही बता रहे थे कि शायद ये हाल ही में आए हैं, जिस तरह का सामान उनसे बरामद किया गया। तो इससे लगता है कि ये हाल ही में घुसपैठ करके यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये भी कहा कि ये तीनों मिलिटेंट जो है ये पाकिस्तानी मिलिटेंट है। बिल्कुल रिफत, लेकिन ये तो सफलता मिली, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन है ये अभी भी जारी है, यानी कि ये भी संभावना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर अभी भी आतंकी हो सकते हैं, उनके और साथी हो सकते हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। देखिए, जो पेरिफेरीज हैं वहाँ पे अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्चर्ड्स हैं। ये जो फौजी कैंप है, फौजी कैंप के बाहर जो हैं वो ऑर्चर्ड्स हैं और ऑर्चर्ड्स में इस वक्त तलाश की जा रही है, क्योंकि पहले हमने कहा था कि 3 मिलिटेंट जो है वो मारे गए और 1 मिलिटेंट के भागने की खबर थी। तो ऐसे में अभी यहाँ पे मैं ये कहूँ कि ये जो फौजी कैंप है, आप देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे हैं फौजी जवान। इनका कहना है कि ये काफ़ी खुश हैं जिस तरह से 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन 1 मिलिटेंट की जो बात की जा रही है, 1 मिलिटेंट जो है वो शायद भाग निकलने में कामयाब हो गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उसकी तलाश जो है काफ़ी देर तक जारी रहेगी। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन पे भी हमला हुआ था, उसके अलावा यहाँ पे फौजी कानवाई पे भी हमला हुआ था। पहले ये भी बताया जा रहा था कि शायद यही मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जिस तरह की चीज़ें यहाँ पे बरामद हुई हैं, इससे लग रहा है कि काफ़ी सामान इनके पास ही था जो इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से लाया था, जिस पर पाकिस्तान की ब्रांडिंग भी है। तो ऐसे में ये कहा जाना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुश हैं यहाँ पे फौजी जवान। ये कह रहे हैं कि उन्होंने सुबह सुबह जो है 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। 3 मिलिटेंटों ने कोशिश की थी फौजी कैंप पे अटैक करने की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के कर्नल ने कहा कि 3 मिलिटेंटों को स्पॉट किया गया, तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि शायद 3 ही होते, लेकिन इतना पहले भी ये थी कि चौथा मिलिटेंट भी था। जिस तरह से 4 रेडियो सेट्स बरामद किए गए, हो सकता है उनका रेडियो सेट या तो गिरा हो या इनसे बरामद किया गया हो। और जो अभी AK-47 जो 3 है तो और UBGL उसमें 2 लगे हैं जो लॉन्चर्स हैं, तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि 3 मिलिटेंट अभी जो हैं वो मारे गए हैं और एक की तलाश अभी भी जारी है, क्योंकि जिस तरह की सर्च हमने शुरू से ही देखी कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो ऑर्चर्ड्स हैं, ये बाग जो हैं यहाँ पे खासतौर से एप्पल के बाग जो है वहाँ पे अभी सर्च है। काफी फौज की प्रेजेंस वहाँ पे, CRPF को भी लगा दिया गया है, पुलिस को भी लगा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें रिफत, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो सफलता मिली है कहा जा सकता है, और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक सबूत सामने आते जा रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि इन आतंकियों का सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के जो भी झूठ हैं वो अब बेनकाब हो रहे हैं।